प्यारे विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि विद्यार्थियों आरपीएससी ने जो फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम डेट घोषित कर रखी है, जून में प्रस्तावित है, काफ़ी नज़दीक आने लगी है। तो इसको देखते हुए अधिकतर जो विद्यार्थी हैं उनको जो पेपर फर्स्ट है उसमें सिलेबस है उसको थोड़ा सा समेटना मुश्किल हो रहा है कि कैसे उसको कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अंक हासिल कर सकें। तो इसके लिए मैं आज पहला स्ट्रेटजी वीडियो है वो लेकर आ रहा हूँ। और फर्स्ट ग्रेड में जो फर्स्ट पेपर है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन साइंस के आते हैं। जो पेपर फर्स्ट है उसमें काफ़ी जो है अपना जो रोल है वो अदा करते हैं, महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि फ़िलहाल जो फर्स्ट पेपर है उसमें 75 में से लगभग आप यूँ मान के चलिए लगभग 50 का जो स्कोर रहता है वो सेफ स्कोर रहता है। तो उसके लिए आप कोई सा भी जो सब्जेक्ट है उसको छोड़ नहीं सकते। आर्ट के जो विद्यार्थी हैं वो मैं देखता हूँ कि जो साइंस का जो पोर्शन है और मैथ रीजनिंग का पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन है ये लगभग छोड़ देते हैं, तो वो लगभग 35 से 40 के बीच अटक जाते हैं। तो आपके लिए मैं आज जो साइंस का जो पोर्शन है फर्स्ट पेपर में तो उसका वीडियो बना रहा हूँ। टॉपिक वाइज लगभग सारे टॉपिक इनमें कवर हो जाएंगे। तो जैसा कि ये वाली बुक है, ये जो एनसीईआरटी की बुक है जो आरबीएसई में चल रही है, और ये जो बुक है ये राजस्थान बोर्ड में पहले चला करते थे। तो पहले मैं आपको इसमें से जो टॉपिक वाइज है वो दिखा देता हूँ कि कौन से टॉपिक आपको तैयार करने हैं जो एनसीईआरटी द्वारा फ़िलहाल जो राजस्थान बोर्ड में चल रही है। तो क्लास 10 की ये बुक है, इसमें से जो आपके टॉपिक हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ। इसमें आपको टॉपिक तैयार करने हैं। एक तो ये देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय, आनुवंशिकता एवं जैव विकास और प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्लास 10 की जो बुक है उसमें से ये टॉपिक आपके इसमें दिए गए हैं सिलेबस में। कार्बन एवं उसके यौगिक ये टॉपिक भी है। और कक्षा 9 की जो बुक है उसमें से और आपको मैं दिखा देता हूँ कौन से टॉपिक हैं आपके। तो कक्षा 9 की जो बुक है उसमें से जो आपके टॉपिक हैं वो आप देखिए, परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, ऊतक, बल तथा गति के नियम, कार्य तथा ऊर्जा, ये सारे टॉपिक आपके सिलेबस में हैं। तो इन दोनों किताबों से आप सिलेबस को तैयार कीजिए और इसके साथ ही आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये जो टॉपिक हैं, जैसे आप पहला ही टॉपिक है परमाणु एवं अणु, ये है 34 पेज नंबर पे। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करना है आपको। ये 34 पेज नंबर पे। तो ये जो टॉपिक है इसमें लगभग 8 से 10 पेज के अंदर ये टॉपिक है, लेकिन आपको सिर्फ एक पेपर के अंदर मतलब एक पेज के अंदर ही इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स किस प्रकार बनाने हैं कि आपको सिर्फ जो इनके जो लगभग जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मतलब परमाणु का आकार कितना होता है, उसके अंदर जो नाभिक में कौन से तत्व होते हैं, ऐसे लगभग आपको इसमें से जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ उन्हीं को लिखना है आपको। तो ये तो हो गई एनसीईआरटी वाली बुक। एक ये जो राजस्थान बोर्ड में पहले चला करती थी ये बुक, शायद पुराने स्टूडेंट हैं उनके पास मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि ये जो टॉपिक हैं उनको इन किताबों के अंदर शानदार तरीके से कवर किया गया है, इसलिए मैंने इन बुक्स को लिया है। जैसे क्लास 10 की ये ओल्ड वाली बुक है, इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ टॉपिक कौन कौन से हैं। तो इनके अंदर आप देखिए, आपको ये 4-5 टॉपिक मिलेंगे। एक तो रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक, परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, कार्बन एवं उसके यौगिक, और ये जो टॉपिक है जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, ये वाला टॉपिक इसके अंदर मिलेगा, इसके अंदर नहीं है। जैव विविधता एवं इसका संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी। तो ये जो टॉपिक हैं ये मेरे को, ये जो ओल्ड वाली अपनी पहले चला करती थी राजस्थान बोर्ड में, तो उनके अंदर ये मेरे को अच्छी तरीके से क्लियर मिले ये टॉपिक। मतलब परमाणु वाला टॉपिक 75 पेज नंबर पे आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, परमाणु सिद्धांत, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, थॉमसन का परमाणु मॉडल,
रदरफोर्ड का, नील्स बोर का, मतलब इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये क्वेश्चन बना हुआ है, नाभिक का व्यास लगभग 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। और आपको दिखा देता हूँ वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण मेंडलीफ की आवर्त सारणी, इसमें से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और ये सारणी वगैरह याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे? परमाणु का व्यास, परमाणु की संरचना लगभग, और ये जो लास्ट में महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं इनमें से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो अगर आपके पास दोनों ओल्ड और ये नई वाली एनसीईआरटी वाली बुक है तो इन दोनों में से ये टॉपिक कवर करने की कोशिश करें। ऐसे ही जो पुरानी वाली बुक है जो पहले चला करती थी क्लास 9th की, उसमें आपको दिखा देता हूँ मैं कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे। तो इसमें आप देखिए बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता, ये टॉपिक इसमें दिया गया है। बल और गति ये दिया गया है। परमाणु की संरचना इसमें भी दिया गया है, काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है परमाणु की संरचना वाला। और रासायनिक बंध एवं रासायनिक समीकरण ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको मिलेगा। जैसे यही टॉपिक हम ले लेते हैं परमाणु की संरचना, ये टॉपिक 9th वाली से, और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए परमाणु की संरचना, तो यहाँ से आप कवर कीजिए। लगभग जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग इस ओल्ड वाली में दे रखे हैं। न्यूट्रॉन की खोज, बोर का हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत, तो ये कई एक आध बार ये जो ये होते हैं जो क्वेश्चन अवोगाद्रो संख्या के ऊपर ये भी पूछ लेते हैं, तो आप इनको भी ऊपरी नज़र से देख लीजिएगा। और लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं। तो इनमें से 1 मोल में 6.022 × 23 कण होते हैं, लगभग ऐसे प्रश्न इसमें पूछ लेते हैं। तो ये तो रही इन दोनों बुक्स की बात। तो अगर मैं कंपेयर करूँ इन दोनों बुक्स में, तो जो पुरानी वाली चलती थी उनमें ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो डाटा है वो ज़्यादा हैं, लेकिन आपका जो प्रश्न पत्र बनेगा वो नई वाली में से बनेगा। तो आपके पास नई वाली है तो आराम से बेफिक्र होकर उससे टॉपिक को तैयार कीजिए। और अगर पुरानी वाली है तो उससे आप जो डाटा है वो उसमें ऐड ऑन कर लीजिए जो इसमें नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी प्रश्न मेरा छूट रहा है या टॉपिक से बाहर जा रहा है। इसके साथ एक आपको मैं बुक दिखा देता हूँ, ये दिशा दैनिक विज्ञान 2020 आती है, मेरे पास पुराने वाला ये पड़ा है। तो इसमें भी आप जो टॉपिक अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक तो आनुवंशिकी वाला, अणु एवं परमाणु, रासायनिक समीकरण, और इसके आगे आप देखिए कार्बन एवं उसके यौगिक, बल एवं गति, उत्तक। तो ये जैसे टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं। और इसके अंदर जो विगत जो फर्स्ट ग्रेड में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं वो भी इसमें टॉपिकों में शामिल हैं। तो इससे आप अपना जो ऑब्जेक्टिव टाइप का जो पोर्शन है पीछे आए हुए प्रश्नों के माध्यम से आप अपना कवर कर सकते हैं। तो शॉर्ट से शॉर्ट मैटर इनसे बनाना है, लगभग 10 से 12 दिनों में बन जाएगा, क्योंकि इतना ही पोर्शन है साइंस का। और उसको कम से कम 10-12 दिनों में आपके कम से कम 15 से 20 पेज के अंदर ये होना चाहिए, ताकि आप उसका रिवीजन आराम से करो। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए आगे आने वाले समय में आपके लिए, आज साइंस का आया है तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ वो इतिहास विषय का। इतिहास विषय में जो इंडियन जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके जो पोर्शन है महात्मा गांधी से रिलेटेड और जो आपके दे रखे हैं ऊपर टॉपिक वाइज बाल गंगाधर तिलक वगैरह, तो जो आपके ओल्ड वाली जो राजस्थान बोर्ड में बुक लगती थी उसमें ये सारे टॉपिक थे। तो उनको लेकर मैं वीडियो बनाऊंगा और कहाँ से आपको पढ़ना है इतिहास विषय, कौन सी गाइड है जो सही रहेगी आपके लिए। तो नेक्स्ट वीडियो मैं इतिहास का लेकर आ रहा हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।